डिजिटल दुनिया में प्राचीन दिमाग। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल इसी पल आपका दिमाग लगातार रिवायर हो रहा है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा दिमाग शुरुआत में कैसे विकसित हुआ, जानकारी को प्रोसेस करने के लिए। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना हो। अब आपको मिलवाता हूँ असली ओजी से, ह्यूमन हंटर गैदरर। उसका दिमाग, जो मूल रूप से हमारे दिमाग जैसा ही था, लाखों सालों में एक बहुत ही खास काम के लिए विकसित हुआ। और वो काम था, वो ज़रूरी है उस पर ध्यान दो, और जो नहीं उस पर नज़रअंदाज करना। जैसे ही उसे कोई शिकार दिखता या झाड़ियों में फल बेरी नजर आती, यानी खाना, उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता, जो केमिकल दिमाग से कहता है ये ज़रूरी है, इस पर ध्यान दो। अब जरा 2026 में आ जाए। हमारे पास आज भी वही बेसिक ब्रेन आर्किटेक्चर है, लेकिन अब शिकार कभी कभार नहीं आते। अब हमारा दिमाग लगातार इन्हीं रिवार्ड केमिकल से बढ़ता जा रहा है, खाने या खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि हर नोटिफिकेशन की, हर लाइक के लिए, एक छोटे से स्क्रॉल के लिए। हर बार वही प्राचीन सर्किट ट्रिगर होता है। और सच्चाई यह है, हमारा दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि सामने कोई जान बचाने वाला संकेत है या सिर्फ मज़ेदार बिल्ली का वीडियो। दोनों ही नोवेल्टी का एहसास देते हैं, दोनों डोपामिन रिलीज कराते हैं। नतीजा, इनाम खोजने का एक रिलेंटलेस साइकिल, अंतहीन चक्र। यहाँ तक कि बेकार कंटेंट भी अजीब सा आकर्षक लगने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट एक क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का खुद को ढाल लेने का हुनर। पुराने सरल समय में यह धीमी और सावधानी भरी सी रिवायरिंग पीढ़ियों में होती थी, लेकिन 2007 के आसपास स्मार्टफोन क्रांति, मतलब रिवोल्यूशन, और सोशल मीडिया के साथ ये प्रोसेस ओवरड्राइव में चली थी। सिर्फ 1.5 दशक में हमने अपने दिमाग को लगातार नएपन का भूखा बना दिया। हमारा ध्यान टुकड़ों में बट गया और डिफोकस हमें अब अननेचुरल, अस्वाभाविक लगने लगा। हम आज उस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसे साइंटिस्ट कहते हैं कॉग्निटिव इवोल्यूशनरी मिसमैच, क्योंकि हमारा माहौल रॉकेट की रफ्तार से बदल रहा है और हमारा दिमाग अब भी पैलियोलिथिक युग, पाषाण युग की गति से चल रहा है। हम आज भी उसी पैलियोलिथिक सीन में फंस। और सच कहूँ, मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि हमारा ये छोटा सा दिमाग एक साथ कितना बेवकूफ़ और कितना ज़्यादा होशियार भी है। मीम्स की दुनिया, मीम्स का कल्चर। 1960 के दशक में एक कनाडाई थ्योरिस्ट थे, मार्शल मैक्लुहन। उन्होंने एक मशहूर बात कही थी, द मीडियम इज द मैसेज। द मीडियम इज द मैसेज। माध्यम ही संदेश होता है। उनका कहना था कि समाज कैसे सोचता है, इसे असली कंटेंट से ज़्यादा कम्युनिकेशन का तरीका आकार देता है। और आज के समय में ये बात पहले से कहीं ज़्यादा सच लगती। पहले हमारे पास रेडियो था, टीवी था, लेकिन आज का मीडिया सिनेरियो ऐसे प्लेटफॉर्म से भरा हुआ है जो छोटे छोटे ध्यान के झटकों के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। वर्टिकल वीडियो फीड्स, 15 सेकंड के क्लिप्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, और ये सारे प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इनाम देते हैं? एंगेजमेंट को। और इसका मतलब है ज़्यादा नयापन, ज़्यादा चौंकाने वाला कंटेंट और तुरंत मिलने वाला इनाम। तो जो संदेश हमें मिल रहा है वो सिर्फ मज़ेदार डांस या बिल्लियों का वीडियो नहीं है। असल संदेश इससे कहीं गहरा है, और ये कि हमारा दिमाग हर समय तुरंत इनाम की उम्मीद करे। मीडियम का डिज़ाइन, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ऑटो प्ले, इन्फाइनेट कंटेंट, ये सब हमारे सोचने के पैटर्न को धीरे धीरे कंडीशन कर रहे हैं। हमें लगता है हम खुद तय कर रहे हैं कि क्या देखें, लेकिन सच्चाई ये है कि मीडियम तय करता है कि हम कैसे सोचें।